ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि सन 17 जुलाई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह कर्क में यानी कि आपके लग्न से नवम भाव में आकर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूर्य महाराज एक राशि में करीबन एक महीने तक रहते हैं, इसलिए 17 अगस्त तक वो वहीं पे गोचर करेंगे। सूर्य प्रकाश के कारक हैं, सृष्टि ही नहीं चले अगर सूर्य महाराज ना हो। इसलिए हर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य महाराज महत्वपूर्ण होते ही हैं। आत्मा के कारक होते हैं, प्रकाश के कारक होते हैं, अथॉरिटी के कारक होते हैं, वर्चस्व के कारक होते हैं, पॉलिटिक्स के कारक होते हैं। आप लोगों के जीवन में क्या स्थान लेते हैं या कहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के सूर्य से ही पता चलता है। सरकारी जो भी कार्य होते हैं उनके कारक होते हैं सूर्य महाराज, इसलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन ही जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन होगा वो बुध आदित्य योग भी बनाएंगे कुछ दिनों के लिए, और आपके भाग्य स्थान में भी आ रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी है, इसलिए उनका गोचर आपके लिए और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कार्य स्थान के स्वामी और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान के स्वामी यानी कि 10वें भाव के वो स्वामी बनते हैं। एक और चीज़ है जो थोड़ी सी नेगेटिव है, वो है ये है कि शनि और सूर्य का इस टाइम षडाष्टक योग बन जाएगा। जब भी ये दोनों एक दूसरे से 6-8 में आते हैं तो षडाष्टक योग बनता है, और फिर जिन भी भावों में वो बैठे हैं उससे संबंधित कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल, हर बार समझाता हूँ, लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं कंफर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, सूर्य आपके नवम भाव में आकर स्थापित हो गए हैं। सबसे पहले सूर्य जहाँ पे भी जाते हैं और जिस भाव को देखते हैं दोनों को ही प्रकाशित करते हैं। तो नवम भाव क्या हुआ आपका? भाग्य स्थान हुआ। तो क्या प्रकाशित हुआ आपका? भाग्य प्रकाशित हुआ। अगले एक महीने में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है, और जब व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है तो उसके अटके हुए काम भी बनते हैं, जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, जीवन में लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। और यहां से बैठकर सूर्य महाराज तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव क्या हुआ? साहस का हुआ, पराक्रम का हुआ, एफर्ट्स का हुआ, स्किल्स का हुआ, लॉजिकल रीजनिंग का हुआ। इन सब चीज़ों को सूर्य प्रकाशित करेंगे, यानी कि अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपको स्किल्स का भी साथ मिलेगा, साहस और पराक्रम का भी साथ मिलेगा। इसीलिए सूर्य महाराज अगले एक महीने के लिए आपके जीवन में कई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का कितना लाभ उठाते हैं। नवम भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति बहुत धार्मिक आस्था का भी हो जाता है। हो सकता है आने वाले एक महीने में आपको किसी अच्छे तीर्थस्थल, किसी बड़े तीर्थस्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो, यह भी एक अच्छी चीज है। सूर्य आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं। अब 10वां भाव क्या हुआ? कर्म का, और बैठे हैं भाग्य स्थान में। ये अपने आप में क्या बनता है? कर्म धर्माधिपति योग। जब भी कर्म धर्माधिपति योग बनता है तो करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों ही स्थान का योग हो जाता है। तो ये जो एक महीना है ये कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आपके लिए ला सकता है। सबसे पहला क्या हो सकता है? आप यदि ट्रांसफर करना चाहते थे, ये महीना बहुत अच्छा है। यदि आपकी कंपनी बड़ी है और आप चाहते थे कि किसी और सिटी में आपका हो जाए, वो भी हो सकता है। यदि आप अपनी कंपनी में रहते हुए अपना प्रोसेस चेंज करवाना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा, या फिर किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं ताकि जो करियर का ग्रोथ है वो और तेज़ हो जाए। उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि स्ट्रीम चेंज करने के लिए, बड़े बदलाव लाने के लिए कार्य क्षेत्र में महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि 10वें भाव के स्वामी कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और अधिकतम चीज़ें जो आप आने वाले एक महीने में करेंगे उसके रिजल्ट आपको शुभ ही प्राप्त होंगे। यहाँ पे सूर्य महाराज करियर में आपको अच्छे प्रभाव देंगे, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव अवश्य होगा। वो ये होगा कि सूर्य जब भी यहाँ पे आते हैं तो बॉसेस के साथ अनबन होती है। तो भले ही आप अच्छा करें, भले ही आप आगे बढ़ें, आपके जो इमीडिएट बॉसेस हैं उनके साथ आने वाले एक महीने में आपकी नहीं बनने वाली। कई चीज़ों पे वैचारिक मतभेद आपके अवश्य होंगे। इसके साथ सूर्य जब नवम में आते हैं तो
धार्मिक व्यक्ति को अवश्य बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति किसी धार्मिक चीज की निंदा करता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो जाएंगे कि आप किसी धार्मिक चीज की या धार्मिक व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर देंगे कॉन्शियस में ना रहते हुए, और वो भी आपको बुरा प्रभाव दे सकता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है, इसको नहीं भूल सकते। नवम भाव में बुध आदित्य योग सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम ये बन रहा है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, बुध आदित्य योग बुद्धि के लिए होता है, बुद्धिमत्ता के लिए होता है। तो पंचम से पंचम भाव में इस योग का बनना यानी कि स्टूडेंट्स की बुद्धिमत्ता साथ देगी और स्टूडेंट्स के लिए शुभ रिजल्ट अवश्य आने वाले हैं। बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और बुध आपके लिए 8वें घर के स्वामी है और बैठे हैं वो 10वें भाव के स्वामी के साथ नवम स्थान में। अब देखिए कितना अच्छा संयोग हो रहा है। 8वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, यानी कि कर्म से भी लाभ मिलेगा और अकस्मात धन लाभ भी आपका हो सकता है। तो बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही सूर्य जब नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। कई शास्त्र ऐसे कहते हैं कि नवम के सूर्य प्रसिद्धि देकर जाते हैं। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे पॉपुलैरिटी अनिवार्य होती है, तो ये वो एक महीना है जहाँ पे आपको मेहनत करनी है, आपको पॉपुलैरिटी, आपको रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त हो सकता है। सूर्य सरकारी चीज़ों के कारक होते हैं, तो नवम भाव में आ रहे हैं, उनकी पोजीशन अच्छी है, तो कुछ सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। सरकारी जॉब आप ढूंढ रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सरकारी कार्य कुछ अटक रहा था वो पूर्ण होगा। और वह लोग जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे या उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए भी ये जो 1 महीने का सफ़र है बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई आपका डॉक्यूमेंट का काम अटक रहा था सरकार की तरफ से, वो भी इस महीने पूरा हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की जब बात करते हैं तो बुध आ जाते हैं और दोनों ही साथ में बैठकर नवम भाव में योग बना रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज दिख रही है। यहां से बैठकर दोनों ही क्योंकि तीसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके कम्युनिकेशन में बहुत प्रभाव रहेगा। और जो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उनके काम में, उनके बिजनेस में, उनके डेली लाइफ में, उनके लिए भी ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और नेगेटिव चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगा। सूर्य जब नवम भाव में आते हैं तो पिताजी की तबीयत खराब होती है, माता जी की भी तबीयत खराब हो सकती है। कारण क्या है? नवम भाव पिताजी का है और ये भाव 4थे भाव से 6ठा भाव है। यहाँ पे जब कोई क्रूर ग्रह आता है तो दोनों की ही तबीयत बिगड़ सकती है। तो अपने माता और अपने पिताजी की तबीयत का थोड़ा सा आने वाले 1 महीने में ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही आपका अपने घर के बड़ों से थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। इन दोनों ही चीज़ों पर आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है ये नवम भाव में है, जो सप्तम से तीसरा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये महीना रहेगा, क्योंकि उनके एफर्ट से उनको सफलता 100% मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे इस महीने में, यानी कि इस 30 दिन के समय में, आपको उसमें अधिकतम में सफलता प्राप्त होगी। ये जो भाव है ये लाभ स्थान से लाभ स्थान है, यानी कि इनकम अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। और ये जो भाव है ये पंचम से पंचम है। केवल सूर्य का पंचम से पंचम में आना संतान प्राप्ति के योग बना देता है, स्पेशली उन दंपतियों के लिए जिनको डिलेड कंसीविंग हुई है, अभी तक नहीं हो पाई, यानी कि उनका संतान प्राप्ति का जो सपना है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। तो उनके लिए जो 30 दिन का समय है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो भाव है ये तीसरे से सप्तम है। यदि आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे लीगल वे में, उसके लिए भी ये जो 30 दिन का समय है बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और क्योंकि ये भाव 10वें भाव से 12वां है, वह लोग जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो सूर्य यहाँ पे आने मात्र से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। सप्तम से तीसरे में ये सब कुछ हो रहा है, तो पति पत्नी में भी जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था वो दूर होगा। रिलेशनशिप के लिए ठीक ठाक सा है। बस आपसे ये कहूँगा कि क्लैरिटी रखिएगा। यहाँ पे ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब आप कुछ ऐसा कह देंगे, कर देंगे जो क्लियर नहीं होगा। शायद आप अपनी तरफ से सही हो, लेकिन वो आपके पार्टनर की तरफ क्लैरिटी के साथ नहीं जाएगी बात, और वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अधिकतम आपको अच्छे ही प्रयास, अच्छे ही रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं सूर्य महाराज। षडाष्टक योग की मैंने शुरू में बात करी थी। अब षडाष्टक योग जब बन रहा है तो 4था भाव और नवम भाव यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। तो सीधा जैसे मैंने कहा, अपने माता और अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा, यानी कि छोटी छोटी बातों पर बहस होगी। आपको बस ये नियंत्रण रखना है कि वो जो सिचुएशन है जहाँ पे बहस होने वाली है उसको उत्पन्न ना होने दे, और यदि वो सिचुएशन उत्पन्न होती है तो किसी तरह से उस टॉपिक को डाइवर्ट कर दे, क्योंकि इस महीने बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी बातें होंगी जिन पर बड़ी बड़ी बहसें होंगी। और घर में किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, घर में खर्चे थोड़े अचानक से
बढ़ सकते हैं। हो सकता है अचानक से मरम्मत करानी पड़ जाए, अचानक से वाहन पर आपका खर्चा बढ़ जाए। तो ये षडाष्टक जो शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है उसके प्रभाव हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी, और यदि आपको कफ रोग रहते हैं उसके कारण भी दिक्कत परेशानी अवश्य बढ़ने वाली है। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन का पाउडर, चंदन का तेल मिलाना है। इस जल से आपको सूर्य महाराज को, इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।